महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो शर्फियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज दरबारी जी हुजूर, जाओ इन कलचलियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका हुक्म। कंजनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम दीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री गंगा सिंह आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं हुजूर? और समाचार क्या मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या और प्रधान से किस तरह की अनूठी है महामंत्री गंगा सिंह, हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। सब ठीक है आए मेरे सरकार, समाचार सब ठीक है आए मेरे सरकार, और प्रजाओं और आपके नाम से करती जय जयकार।
मेरे दानवी सम्राट, आज के इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा है राजा, आपकी सारी जनता, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहां बना, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी करना चाहते हैं राजा? कहिए महाराज। मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से भी अपनी है बदलाए। बोलिए वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? राजन, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो मैं आपसे बता रहा हूं, जोर सुनिए। किसी बॉर्डर पे सेना है ना चल लगी, सीमा बॉर्डर जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। राजन, अपने पास जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात थे राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह बाबू सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन बाघ सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? अवश्य राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चल रही है, तो सुनिएगा महाराज, इस बारे में ही बताता हूं। इस समय जो हमारे पास सेना है काफी संख्या में मौजूद है राजन, काफी संख्या में मौजूद है। जैसे 1,35,000, 1,35,000 जो पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों पे सवार हैं, और हाथी रप्पा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तल।
क्या बात है गंगा सिंह? महाराज ये झूठ बोलता है, ये आपको झूठा शासन दे रहा है महाराज। गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या झूठ बोलता है? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। महाराज आपका जो दुश्मन है, जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके इस उदयपुर के अंदर चढ़ाई कर नहीं। गंगा सिंह, गंगा सिंह, तो झूठ बोलते हो और झूठ बोलकर महाराज को डराते हो। किसकी बात करते हैं आप? उस सम्राट कनक सिंह की, जिसे हमने एक बार नहीं बल्कि दो बार लड़के मैदान से युद्ध में पराजय कर चुके हैं, उसको भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जरूरत नहीं है और ना इतनी बड़ी औकात। झूठ मत बोलिए। हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। कौन है इस राज? गंगा सिंह, हमको जासूस कहते हो? तुम खुद करता हो। ये क्या कर रहा है? दरबार में खून खराबा कर रहा है। नहीं का दुर्गा के बच्चे, हराम खोर, नालायक कहीं का, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया। नालायक कहीं का, खामोश। You shut up! और बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। तो रहना सदन मेरे सेनापति हो के रहना। बुढ़ापी मेरी रानी भी चल बसी, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कसकिए समाई हुई। भरोसा प्रबल एक क्या लाखों और कनक सिंह फिर हार जाओ नरण में प्रतिज्ञा अटल। तुम पर भरोसा हमारा प्रबल, भी शेष है। मैं रहूं ना रहूं, बेटी पद्मा रहे, मिलके लंगर लुटाना धर्म शेष है।
सदा, आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रखा करूंगा सदा। बाघ सिंह, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमारे देश की रक्षा करोगे और जिस तरह हमारे शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बात दौर संभाले तो हमारी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। राजन, बड़े राज दरबार सौगंध खाकर कहता हूँ, बड़े राज दरबार सौगंध खाकर कहता हूँ कि जिस तरह आज आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम रहते हुए आपके शान शौकत के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहता हूँ, उसी तरह अगर कल को जब राजकुमारी पद्मावती के सर पे ताज होगा, उनके हाथों में राजपाट का भार होगा, तो अगर हम जिंदा रहे तो आपकी शान शौकत के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वक्त हर घड़ी मैं तैयार रहूंगा राजन। और बाघ सिंह, हमारा हुक्म है, अपने नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, आपके आदेश का पालन तत्काल ही करूंगा। अभी अपने सिपाहियों सहित सीमा बॉर्डर के लिए मैं रवाना होता हूं। आप मुझे आशीर्वाद अपना दीजिए और साथ साथ मुझे आज्ञा भी दीजिए। जाओ बाघ सिंह, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और महाराज, हमारे राज दरबार में जाते जाते सिर्फ एक बात कहता हूँ कि हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, और ऐ वतन तेरे लिए और दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे। और गंगा सिंह, कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर वो सम्राट कनक सिंह मेरे राज पे चढ़ाई करने की कोशिश करता है या अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस हरामखोर के कदमों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और दरबारी जी, हम चलते हैं, आराम कक्ष में आराम करते हैं और तुम बराबर प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज, जैसा आपका आदेश।